तो बच्चों अब हम आ चुके हैं लास्ट यूनिट पर, ठीक है। वो है हमारा 9th यूनिट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। 9th यूनिट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब स्पेलिंग्स में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है क्योंकि मैं अपनी शरीर की सारी लिमिट्स को पुश कर चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसे। तो इसमें क्या है, जैसे अब इसमें हम क्या करें एग्जाम के लिए, इसमें ना जैसे 5 नंबर का काम आएगा तो एक तो 3 नंबर का क्वेश्चन होगा और एक एक वाले 2 क्वेश्चन होगा। 3 नंबर में क्या आ सकता है, 3 नंबर में ना आपको ये देखो, आपको ये आ सकता है कि डिफरेंस बताओ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। जैसे कि ठीक है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डिफरेंस बताओ। जैसे कि हमें पता है कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है और सेमीकंडक्टर होता है। तो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। ये तो नेचुरली मिलता है हमें। अब जब ना इसमें हम इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे ना, उस प्रोसेस को हम डोपिंग बोलते हैं। मतलब ना जैसे कि कंडक्टर यानी कि मेटल है, ठीक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा इसकी कंडक्टिंग पावर होगी। तो ये जो सेमीकंडक्टर है ना इंट्रिंसिक, नेचुरली ये थोड़ा वीक होता है। तो जब डोपिंग कर देंगे ना, डोपिंग डेलिबरेट एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज है, तो उसके कारण क्या होगा कि इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी और ये समझिए कि क्या बन जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और उसकी आगे एन टाइप और पी टाइप जो है वो टाइप्स बनेगी, वो हम देख लेंगे। एन टाइप में जो कंडक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगी और पी टाइप में जो होगी वो होल्स के कारण होगी, ठीक है। और मेनली सेमीकंडक्टर्स 14th ग्रुप है ना कार्बन वाला, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, टिन, लेड। तो यही जो सिलिकॉन जर्मेनियम है यही होते हैं। अब इनका जैसे सिलिकॉन है उसके आसपास ना 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और उसके इस तरफ जो होगा, जैसे बोरोन फैमिली होगी, मान एल्यूमिनियम होगा, उसके इस साइड नाइट्रोजन फॉस्फोरस होगा, ठीक है। अब मान लीजिए अब इसकी डोपिंग इसके साथ होगी तो एक होल बच जाएगा ना, मान लीजिए। तब तब पी टाइप सेमीकंडक्टर बोले इसके साथ होगी तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। मैं सारा कुछ समझाता हूँ आराम से, बस एक ओवरव्यू दिया है बेसिक आपको। तो अब ये देखो डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अब हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो क्या है, तो इंट्रिंसिक क्या है, इट इज अ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है। तो ये प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है एंड नो इम्प्योरिटी एटम्स आर एडेड टू इट। और इसमें कोई इम्प्योरिटी एटम्स जो है वो नहीं ऐड किए जाते हैं। इम्प्योरिटी एटम्स मतलब क्या, जैसे सिलिकॉन में एल्यूमिनियम, या ये जैसे एल्यूमिनियम के नीचे कौन होता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, जैसे इन्हें ऐड कर दिया, ठीक है। तो जैसे फास्फोरस के नीचे नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, ये ऐड कर दिया। तो इससे एक्स्ट्रा एटम्स ऐड करते हैं ना, उसे हम बोलते हैं इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। एंड नो इम्प्योरिटी एटम्स आर एडेड टू इट, इनमें कोई इम्प्योरिटी एटम्स जो है वो ऐड नहीं किए गए। अब ये क्या होंगे, इट इज प्रिपेयर्ड बाय डोपिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स, ठीक है। ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट है, ये देखो ये इसमें 3 ही थे ना, तो ये ट्राइवेलेंट, और इसमें 5 थे तो ये पेंटावेलेंट है टू द प्योर सेमीकंडक्टर। अब इसकी एग्जांपल्स आर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। तो जैसे ये प्योर सिलिकॉन होगा और उसके नीचे जर्मेनियम आएगा, तो ये जो प्योर फॉर्म में होंगे ना, प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, तो इन्हें हम बोलेंगे कि ये हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है। अब इसके बाद क्या है, एग्जांपल्स इसके बता दी। और एग्जांपल्स ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्रिस्टल्स विद इम्प्योरिटी एटम्स ऑफ आर्सेनिक, एंटीमनी, इंडियम, बोरोन, ठीक है। इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लो। मैंने आपको कहा था ना कि ये थोड़े से कमजोर होंगे तो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होगी और इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होगी। इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अलोन। और ये जो होगा सिर्फ टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, ठीक है। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। इनमें क्या है, इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स, ठीक है। ये समझ आ गई, मतलब ना ये टेम्परेचर पर तो डिपेंड करती है और इम्प्योरिटी एटम्स पर भी डिपेंड करती है। इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड आर इक्वल, ठीक है। इसमें जैसे ना कि जैसे वैलेंस बैंड गैप, जैसे पीछे ना एक थ्योरी है, ठीक है, एक बैंड गैप थ्योरी हम उसे बोलते हैं ऐसे। तो इसमें क्या उसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता है, आपको स्कूल में करवाया गया होगा। अब हमारे पास आपको पता है टाइम कम है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में होंगे और होल्स होंगे वैलेंस बैंड में, वो इक्वल होंगे। और इसमें क्या होगा, नॉट इक्वल होंगे। तो बस ये था इसका डिफरेंस, तो ये आपको याद रखना चाहिए। अब इसके बाद में जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर आ गए, इनमें भी डिफरेंस आ सकता है। आप देखिए 22 में और 23 में आया है, इतनी बार तो आया है। सो व्हेन सुटेबल पेंटावेलेंट, ठीक है, impurity atom is added to pure germanium or silicon crystal, we get an n type semiconductor। अभी आपको बताया था ना, जैसे इसके पास कितने हैं, 4 हैं सिलिकॉन के पास, फास्फोरस के पास कितने हैं, 5 है।
तो सिलिकॉन की डॉपिंग इसके साथ करवाई जाएगी ना, तो सिलिकॉन के पास जैसे एक तो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा इसके क्रिस्टल में। तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचने के कारण ना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, उसके कारण कंडक्टिविटी होगी, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन के कारण है। अब इसे करवाते हैं इसके साथ, ठीक है, जैसे सिलिकॉन है उसमें कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एल्यूमिनियम में कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसे इसके साथ करवाएंगे तो एक स्पेस बच जाएगी खाली, ठीक है, तो ये होल होगा। तो होल के कारण क्या, जब जब कंडक्टिविटी होगी तो वो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है। सो व्हेन सूटेबल पेंटावैलेंट impurity atoms, ये एग्जांपल फॉस्फोरस एंटीमनी बिस्मथ आप याद रख सकते हो, is added to pure germanium और सिलिकॉन क्रिस्टल, we get an n type semiconductor, ठीक है। उसके बाद क्या है, when suitable trivalent impurity is added to pure germanium, trivalent impurity एटम ऐड करेंगे ना प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल में, तो हमें क्या मिलेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। तो ये भी समझ आ गया, एन टाइप और पी टाइप भी समझ आ गया। इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे एंड होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे। इसमें क्या होगा, होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे, मतलब ना इसमें जो कंडक्टिविटी होगी वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगी और इसमें जो कंडक्टिविटी होगी वो होल्स के कारण होगी। 100% नहीं होता ऐसे, ये अगली क्लासेस में देखोगे आप। द डोनर एनर्जी लेवल इज क्लोज टू द कंडक्शन बैंड एंड फार अवे फ्रॉम वैलेंस बैंड। द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इज क्लोज टू वैलेंस बैंड एंड इज फार अवे फ्रॉम कंडक्शन बैंड, ठीक है, ये ऊपर है देखो, कंडक्शन बैंड नीचे वैलेंस बैंड है। तो ये डोनर एनर्जी लेवल ना ये ऊपर की तरफ है, कंडक्शन बैंड की तरफ है, और इसमें जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है ना वो वैलेंस बैंड की तरफ है। तो ये बस आपको समझाया जा रहा है। द फर्मी एनर्जी लेवल लाइज इन, ठीक है, डोनर एनर्जी लेवल एंड कंडक्शन बैंड। तो ये और आ गया डिफरेंस, आप ये देख लीजिए, तो ये भी आपको समझ आ गया। मैं इसके बाद आगे जल्दी जल्दी चलता हूँ, चलो मैं करवा देता हूँ। फिर फर्मी एनर्जी लेवल होता है, वो क्या होगा, लाई करेगा डोनर एनर्जी लेवल एंड कंडक्शन बैंड के बीच में, और इसमें जो फर्मी एनर्जी लेवल है ना वो लाई करेगा एक्सेप्टर एनर्जी लेवल और वैलेंस बैंड के बीच में। डायग्राम बनाकर मैं समझाऊं तो थोड़ा टाइम लग जाएगा मैं। अब देखो ये ना, ये एक चीज आपको देखनी है बस अपने आप से, वो बस ये है, ये बच्चा ये रहा, explain with the help of a circuit diagram explain VA characteristics of PN junction in a reverse biasing। ये आप थोड़ा देख लीजिएगा, अगर आपको आता है तो, नहीं आता तो फिर छोड़ दीजिए, हम सीधे ना रेक्टिफायर करेंगे। रेक्टिफायर सबसे ज्यादा जरूरी है, तो हम अब सीधा रेक्टिफायर करेंगे। तो अब हम रेक्टिफायर करते हैं, तो देखो अब ना पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। अब ये रेक्टिफायर क्या है, जैसे हमारे पास ट्रांसफार्मर है, अब वो क्या करता है कि वोल्टेज को कम ज्यादा करता है, ट्रांसफार्मर के बारे में हमें पता है, ठीक है। जनरेटर है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है, हमें पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ना जैसे हर एक डिवाइस है, ठीक है, तो ये जो रेक्टिफायर है ना, ये रेक्टिफायर क्या करता है, जैसे कि आपको मैंने बताया था करंट वाले चैप्टर में कि जैसे ये एसी करंट है, ठीक है, तो एसी करंट ना ये रेक्टिफायर क्या करता है, ये इसे डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, डीसी करंट में। अगर ये हाफ साइकिल बचाना सिर्फ ऊपर वाला, तो हम बोलेंगे कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। अगर इसने पूरे साइकिल को कन्वर्ट कर दिया, इस पूरे एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, तो हम बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। तो रेक्टिफायर है क्या, बहुत ज्यादा सिंपल है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर is a device which is used to convert AC voltage into direct current और DC voltage, ठीक है। तो रेक्टिफायर से हम क्या करेंगे, AC टू DC करेंगे, AC करंट को DC करंट बना देंगे, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट, मतलब AC करंट और वोल्टेज इनटू डायरेक्ट करंट और वोल्टेज इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। तो ये भी हमें समझ आ गया, ये 12 वगैरह ये छोड़ दीजिए। अब ये रेक्टिफायर दो तरह के होगी, हाफ वेव रेक्टिफायर आपको भी बताया था, हाफ साइकिल को करेगा, फुल वेव रेक्टिफायर फुल साइकिल को कर देगा कन्वर्ट। अब ना हाफ वेव रेक्टिफायर करते हैं सबसे पहले। तो ये ना, ये जो डायग्राम है ये बिल्कुल ट्रांसफार्मर जैसा ही है। तो अब हम थोड़ा सा ना ये देख लेते हैं पहले कि फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग क्या, ठीक है। जैसे कि ना हमारे पास क्या है कि व्हेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज brought close to an n-type semiconductor, then the resulting arrangement is called a p-n junction diode। एक p-type semiconductor को हम एक n-type semiconductor के पास रखेंगे ना, तो उस चीज को हम बोलेंगे कि p-n junction या एक जंक्शन डायोड है। जैसे ऐसे ये एनोड है, ये कैथोड है, ये मान लो p-type है और ये हमारा n-type है, ठीक है। ऐसे तो p पॉजिटिव n नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे, होल्स ऐसे मूव करेंगे, ये बताने के लिए। अब फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है, ठीक है। अब जैसे ये p-n जंक्शन जो है ना,
इसे बोलेंगे कि ये फॉरवर्ड बायसिंग में कब, जब पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पी साइड ऐड कर देंगे, बैटरी का ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है अगर ये पी साइड ऐड कर देंगे और नेगेटिव टर्मिनल क्या कर देंगे, एन साइड ऐड कर देंगे, तो फॉरवर्ड बायसिंग में इस टाइम ना रेजिस्टेंस लो होगा और करंट फ्लो करेगा। अब रिवर्स बायसिंग में उल्टा होगा कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एन साइड जोड़ देंगे, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल है इसे एन साइड जोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल को पी साइड जोड़ दिया, रेजिस्टेंस हाई होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, इसे हम रिवर्स बायसिंग बोलेंगे। तो अब ये देखो ट्रांसफार्मर में भी था ना, जैसे एक तरफ प्राइमरी कॉइल्स थी एक तरफ सेकेंडरी कॉइल्स थी, तो वैसे ही तो जैसे जिस कॉइल के टर्न जो ज्यादा होंगे, अच्छा इसमें हम बात करते हैं। अब जैसे ये एसी सोर्स है, ठीक है, ये ऐसे लाइंस बना दी आपने, अब ये प्राइमरी कॉइल्स आ गई, ये बना दी, जल्दी जल्दी बना के देख लो, नहीं आता तो जल्दी जल्दी बस मेरे साथ साथ ऐसे डायग्राम बना के देख लो, ये कई बार आ जाता है। ये प्राइमरी कॉइल बन गई, ठीक है, और ये हमारी क्या बन गई, सेकेंडरी कॉइल बन गई। इतना बना लिया, यहाँ पर डायोड लगा दी, ठीक है, यहाँ लगा दी, और ये क्या आ गया, लोड रेजिस्टेंस आउटपुट लेने के लिए। तो अब ये कितना सिंपल डायग्राम है, यानी कि एक दो बार ना बस इसे बना लो जल्दी से, फिर ये आपसे बन जाएगा आराम से, ठीक है। जैसे करना क्या है, ये एसी सोर्स बनाया जल्दी से, ठीक है, ऐसे, तो ये यहाँ पर हमारी आ गई टर्न्स ज्यादा रखने प्राइमरी कॉइल, और ये जो यहाँ पर है हमारी क्या आ गई, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर हमने इसे ऐसे ऐड कर रखा है, यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस हमारा, ठीक है, ये आ गया हमारा, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है, ये आ गया, और ये लोड रेजिस्टेंस वगैरह आ गया। तो ये बस आपको समझाने के लिए, कैसे एक दो बार बनाओगे ना तो बन जाएगा, ठीक है। तो अब प्राइमरी कॉइल पर टर्न जो ज्यादा है हमें ये याद रखना है। अब प्रिंसिपल क्या है इसका, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ पीएन जंक्शन बिकम्स लो, सॉरी ये जो है ना, इस प्रिंसिपल, ये वैसे लगेगा म्यूचुअल इंडक्शन वाला है क्योंकि ट्रांसफार्मर ये, इसके अंदर आप छोटा सा ऐसे समझो। तो इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ पीएन जंक्शन बिकम्स लो व्हेन फॉरवर्ड बाइस्ड एंड बिकम्स हाई व्हेन रिवर्स बाइस्ड, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि जब हम, अभी आपको समझाया था ना कि फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, रिवर्स बाइसिंग करेंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो वो इसका बेसिक प्रिंसिपल है। तो बस इसका बेसिक है प्रिंसिपल है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस कम होगा, रिवर्स बाइसिंग में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब जैसे ये पी साइड है, ये एसी सोर्स है, तो ये नेगेटिव साइड है, और ये देखो ये पॉजिटिव साइड है, ठीक है, पॉजिटिव साइड है। अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर नेगेटिव थी तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव साइड रखनी है, और यहाँ पर नेगेटिव, यानी कि इसकी उल्टी साइड रखनी है। अब पॉजिटिव साइड पी तरफ है, नेगेटिव साइड एन तरफ है, तो ये कौन सी बाइसिंग में आ गया, ठीक है, ये कौन सी बाइसिंग में आ गया, कि फॉरवर्ड बाइसिंग में आ गया। अब ना जैसे देखो, अब एसी में क्या है कि जैसे 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 स्विच होगा, जैसे मान लो एक साइकिल में ना हाफ साइकिल है, जैसे ये हाफ साइकिल और ये हाफ साइकिल है, तो इसमें डायरेक्शन होगी, ठीक है, इसमें डायरेक्शन होगी करंट की, इसमें उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी। मान लो इस हाफ साइकिल में यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव था, तो अगले हाफ साइकिल में क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो फिर यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा। मतलब मैं समझाता हूँ आपको, रेक्टिफायर की डेफिनेशन समझ आ गई, ठीक है, प्रोसेस समझ आ गई, दो तरह के होते हैं, हाफ और फुल, प्रिंसिपल हमने लिख दिया, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि ये डायग्राम भी आपको समझ आएगा। अब ये देखिए, अब ये हमारे पास क्या है, ये इनपुट वोल्टेज है और ये आउटपुट वोल्टेज है। अब देखिए एसी वोल्टेज इज कनेक्टेड टू प्राइमरी कॉइल P1 एंड P2, ये बस थोड़ा सा ये एसी वोल्टेज इज कनेक्टेड टू प्राइमरी कॉइल P1 एंड P2, ये हमने लिख दिया। इसके बाद क्या है, इज कनेक्टेड टू प्राइमरी कॉइल, ठीक है, ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये कौन सा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन आपको याद होगा, उसमें प्राइमरी कॉइल से ज्यादा होंगी, अगर सेकेंडरी कॉइल के टर्न से ज्यादा होते तो फिर ये स्टेप अप होता। तो स्टेप अप स्टेप डाउन दो ट्रांसफार्मर्स थे ना, तो इसीलिए बोला था म्यूचुअल इंडक्शन वाला बीच में। तो एसी वोल्टेज कनेक्टेड है प्राइमरी कॉइल के साथ P1 P2 के साथ, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के। सेकेंडरी कॉइल S1 S2 कनेक्टेड है पीएन जंक्शन के साथ, ये सेकेंडरी कॉइल है ना S1 S2, ये किसके साथ कनेक्टेड है, पीएन जंक्शन के साथ, ठीक है। और वेयर S1 एंड इज कनेक्टेड टू P एंड S2 इज कनेक्टेड टू N, ये देखो S1 P के साथ कनेक्टेड है, ये P साइड है, और S2 ये जो है वो N के साथ कनेक्टेड है, यानी जो है ना वही लिख दिया बस, कितना सिंपल है। एसी वोल्टेज इज कनेक्टेड टू प्राइमरी कॉइल P1 P2 of a step down transformer, secondary coil S1 S2 connected to a PN junction where S1 is connected to P, S2 is connected to N, ये कितना ज्यादा सिंपल है, of PN junction, ठीक है। थ्रू लोड रेजिस्टेंस RL, बीच में लोड रेजिस्टेंस RL है, ठीक है, जहां से आउटपुट इज टेकन अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। अब इसकी वर्किंग क्या है, वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर कैन बी स्प्लिटेड इनटू टू हाफ साइकिल्स, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। मतलब ना इसकी वर्किंग को हम कैसे देखेंगे, जैसे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, अभी आपको समझाया था ना,
जैसे देखो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर कैन बी स्प्लिटेड इनटू पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल लेट P1 इज नेगेटिव, पॉजिटिव हाफ साइकिल में मान लीजिए कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो फिर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, उसमें उल्टी इंड्यूस होती है ना, तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो मतलब ये जिन अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगी, ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगी। तो इसमें क्या है, पॉजिटिव बी के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव एन के साथ कनेक्टेड है, तो फॉरवर्ड वाइसिंग है तो करंट फ्लो करेगा, यानी कि आउटपुट में ये मिलेगा, इसमें तो आउटपुट में ये मिलेगा। अब मान लो जब नेगेटिव, ये देखो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल एट P1 इज नेगेटिव एंड P2 इज पॉजिटिव, देन ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन S1 will be positive and S2 will be negative. As S1 is connected to P side of PN junction, so it will be forward biased. Resistance of PN junction becomes low and forward current flows in the direction as shown in diagram. यानी कि जो अब आपको बताया बस वही इंग्लिश में लिख दिया हमने और कुछ भी नहीं किया, कितना सिंपल है, ठीक है। ऐसे ही रेक्टिफायर करते हैं। उसके बाद क्या होगा, जो दूसरा हाफ साइकिल आएगा ना, ये पॉजिटिव में तो ये नेगेटिव था, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे ये टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, समझाने के लिए आप ऐसे मत बनाना डायग्राम, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर ये नेगेटिव हो जाए, अगर ये मेरी बात सुन, दूसरे हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव हो गया और ये हमारा नेगेटिव हो गया, अब ये पॉजिटिव है तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव है तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, ठीक है। तो अब नेगेटिव साइड जो है वो P के साथ है, पॉजिटिव साइड N के साथ है, तो ये तो रिवर्स बाइसिंग में आ गया, रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, करंट ही नहीं फ्लो करेगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो ये देखो नीचे वाला जो हाफ साइकिल है ना, जो नीचे वाला हाफ साइकिल है वो आया ही नहीं, ठीक है। So output is taken across load resistance during negative half cycle at P1 is positive, P1 positive, P2 negative. ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन S1 जो नेगेटिव हो जाएगी, S2 जो पॉजिटिव हो जाएगी, PN जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइसिंग में आ जाएगी और हाई रेजिस्टेंस होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। सो एज इन दिस प्रोसेस करंट कोरिस्पॉन्ड्स टू वन हाफ साइकिल एंड अदर साइकिल इज मिसिंग, दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो ये क्या है, हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर था, ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है। तो बस आप यहाँ तक छोड़ सकते हो और आगे अगर आप ये करना चाहो तो ये कर दो। उसके बाद में फुल वेव रेक्टिफायर आता है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इसमें बस क्या होगा कि जैसे ना, इसमें जैसे एग्जैक्टली वही जो डायग्राम पीछे था ना, सेम प्राइमरी कॉइल्स आ गई, ठीक है। इसमें ना एक डायोड यहाँ लगा दी और एक डायोड यहाँ लगा दी, बीच में लगा दिया लोड रेजिस्टेंस। अब इसमें क्या होगा कि जैसे पॉजिटिव हाफ होगा ना तब भी ये चलेगा, ठीक है, और नेगेटिव हाफ होगा ना तब भी ये चलेगा, ठीक है। तो ये आराम से चल जाए, एक बार में ये चलेगा एक बार में ये चलेगा, ये देखो उल्टी ऐड की गई है इसमें, तो ये भी हो जाएगा आराम से जब आप देखोगे। तो फुल वेव रेक्टिफायर आप कर लीजिएगा, हाफ वेव मैंने करवा दिया आपको। तो इसमें से इतना बहुत है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं सीधा, ठीक है, इसके बाद हम सीधा करते हैं ऑप्टिक्स।